आवाज बहुत। अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। स्वरूप गीता के माणिक मोती में याज्ञवल्क्य का मैत्रेयी को उपदेश चल रहा है। तो याज्ञवल्क्य जी ये कह रहे हैं कि सारा समझाने के बाद ये जो माया का विस्तार है, इसको एक शब्द दिया, सब। कि सब जो है, ये माया वाला सब, ये अपने आश्रय, अपनी मैं को नहीं जानता। मैं को कहा था ना, सब को मैं जानता है, लेकिन ये सब है, ये जड़ है, ये मैं को नहीं जानता। यहाँ पर उन्होंने बात को ख़त्म किया था। पहले माया का विस्तार बता के फिर मैं और यह को सब कह दिया, और यही कह दिया कि ज्ञान स्वरूप केवल मैं है। आगे पढ़ लेते हैं। ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा, हे मैत्रेयी, मैं को अमृत कहा, अमर कहा, अविनाशी कहा। अब कहा कि हे मैत्रेयी, ये जो अमृत तत्व है, इसकी प्राप्ति के लिए इतना ज्ञान बहुत है। देखो, केवल सुनने का अभ्यास पड़ जाए और मनन ना हो, घर में चिंतन ना हो, तो वो सफलता को प्राप्त नहीं होता जल्दी। संस्कार तो नहीं जाते इस ज्ञान के, क्योंकि ये ज्ञान साथ जाता है। अभी आगे बताएंगे कि सभी देवी देवता आदि इसको पूर्ण लाभ नहीं दे पाते। आत्म सत्ता महावाक्य इसको पूर्ण लाभ देता है। तो उन्होंने ये बात कही कि याज्ञवल्क्य इतना कहकर ये कह दिया कि जितना ज्ञान आपको दिया है, अब आप भी इसको पढ़ पढ़ के बार बार देखो कि ज्ञान प्राप्ति के लिए, अमर पद के लिए इतना ज्ञान बहुत है। श्रवण कर्ण, मनन मन और निधिध्यासन तन, ऐसा कहा गया। लेकिन कलयुग है, इसलिए श्रवण ज़्यादा हो तो संस्कार कटेंगे, वैराग होगा, ज्ञान आएगा। इसका तुम मनन करो। अब देखो, मनन के लिए कह दिया, श्रवण किया तो मनन करो और अनुभव करो, माने उसको देखो कि यह जो सब है, जिसके साथ यह लगता है, वो सब मैं को नहीं जानते, पर एक मैं है जो सारे विस्तार को जानती है। सूत्र भी बताया था, यह को मैं जानता है, मैं को वह जानता है, यही निज घर का रास्ता है बहुत आसान, पर है मुश्किल। याज्ञवल्क्य जी सब कुछ छोड़कर, ऐसा कहते ही सब कुछ छोड़कर वे चले गए। अब उन्होंने कहा, इतना ही ज्ञान बहुत है मैत्रेयी, तुम इसका मनन करो, अनुभव करो, बस ये तुम्हारे अमर पद की प्राप्ति में सहायक होगा। सार रूप से अगर देखा जाए, अब सार देखोगे क्या दोनों का संवाद हुआ, तो क्या हमारे को इसका सार मिला, ध्यान से देखना और मनन करना। याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेयी को जिज्ञासु समझा। देखो कैसे जिज्ञासु है वो सारे धन ऐश्वर्य को छोड़ करके केवल ज्ञान चाहती है। उसने देखा कि हर वस्तु का परिणाम जो है वो लगा हुआ है। हम शरीर लेके बैठे हैं, इसका भी तो परिणाम देख रहे हैं। ये भी तो हमारे को अपने गुणों के अनुसार, अपने नक्षत्रों के अनुसार रंग दिखाता है। तो उन्होंने साधक के लक्षण बताए। याज्ञवल्क्य जी ने जिज्ञासु देखा, और जिज्ञासु के लक्षण क्या हैं, जो मैत्रेयी के अंदर है। माने जितने ऐश्वर्य हैं सबको त्याग कर वो ज्ञान चाहती है, अमर पद चाहती है। उसको वो सारे दुख रूप लगते हैं, परिणाम वाले लगते हैं। तो इसका मनन करना पड़ेगा, तो वैराग थोड़ा सा अंदर होगा। ऐसे नचिकेता में भी देखो, यमाचार्य ने सारे सुख कहा था, नचिकेता ने ये ले लो, वो ले लो, सारे संतान हजारों वर्ष आयु वाली ले लो, अपना शरीर ले लो। उन्होंने उसको त्याग के कहा था, मुझे अमर पद के लिए आत्म का ज्ञान दो। तो ये जिज्ञासु के लक्षण हैं। उन्होंने जिज्ञासु समझा
आत्म तत्व के ज्ञान का अधिकारी समझा, तभी आत्म ब्रह्म का ज्ञान दिया। आप कहोगे कलयुग में तो अधिकारी है नहीं, यहाँ पर प्रश्न होगा, लेकिन जो आ जाता है इसका मतलब उसके पिछले जन्म के संस्कार हैं और अधिकारी गुरुदेव बनाते हैं। पर एक शर्त है, जो मिट्टी का लौंदा माने अहंकार से मुक्त और श्रद्धा युक्त आता है वो तो कुछ ना कुछ ले जाता है, उसको तो गुरुदेव एक सुंदर मूर्त बना देते हैं। लेकिन जो बन के आता है पहले से, उसको कैसे बनाएं बताओ? वो तो अपनी मैं लेके बैठा है, उसको नहीं बना सकते। रूप भी उसको देते हैं, ये जो उसका देह आकार है उसका मिटाते हैं, जो खुद अहंकार से मुक्त शरणागति होकर आए। इसलिए आपने देखा होगा कि जब इन्होंने 16 कला की बात आई तो प्राण के बाद श्रद्धा कहा, श्रद्धा का उत्पन्न हुई ना, पढ़ा था 16 कला में। तो श्रद्धा ही कसौटी है, जो श्रद्धावान है वो आकर बैठता है। ये कसौटी है कि उसको इच्छा है और फिर वो साधक अधिकारी भी हो जाता है। बैठने से बहुत बार वर्णन किया है, पहले थोड़े थोड़े समय का अधिकारी होता है, फिर लंबे समय का अधिकारी हो जाता है। तो अधिकारी होना जरूरी है। ऋषि ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को तत्व ज्ञान कराने के लिए 9 युक्तियों द्वारा ज्ञान दिया, गिन लेना, ठीक है। पहली युक्ति समझाया, विश्व में आत्मा के नाते प्रिय का विश्व में जितने भी प्रिय हैं वो किसके नाते प्रिय हैं? अपनी आत्मा के नाते। इसका एक अर्थ तो यह है कि मैं की आकांक्षा पूर्ति के नाते ही पद पदार्थ रिश्ते नाते लोक देवता और शास्त्र प्रिय हैं। शास्त्र पढ़ने क्यों आते हैं हम? उपनिषद आदि क्यों पढ़ते हैं? अपनी आत्मिक सुख के लिए, कि हमें पता है कि हमारे को यहाँ लाभ है, हमें आनंद की प्राप्ति है। ये सब मैं को सुख देते हैं इसलिए प्रिय है। दूसरी बात यह छुपी है कि आत्मा के बिना शरीर तो सभी जड़ हैं, हमें तभी सारे शरीर प्रिय हैं जब आत्मा उसमें प्रकट है। दूसरी बात ये कहती कि आत्मा के नाते सब प्रिय हैं। शरीरों में आत्मा है, पशु पक्षियों में आत्मा है तो प्रियता, नहीं तो प्रियता नहीं है। अगर आत्मा प्रकट नहीं तो मुर्दे से हमारा व्यवहार नहीं, ना ही जब हम शरीर में नहीं हैं तो हमसे कोई व्यवहार करेगा। देखो व्यवहार तो आत्मा से, अगर मैं शरीर में हूँ तो व्यवहार है, अगर तुम शरीर में हो तो व्यवहार है। पशु पक्षी दान दक्षिणा जितना भी है वो सारा आत्मा के नाते व्यवहार है। देखो हमें बिल्कुल इन बातों का नहीं पता था, अब तो एकदम समझ आने लग गई बात कि बिल्कुल सही है कि आत्मा के नाते ही सब कुछ प्रियता है। आत्मा है तो आत्मा में सभी का आकर्षण है। अगर शरीर में जीवात्मा नहीं है तो आकर्षण के स्थान पर विकर्षण है। आत्मा है तो मैं है तो आकर्षण है, अगर मैं नहीं बैठा शरीर में तो सारे विकर्षण माने दूरी करना चाहते हैं, विकर्षण है। कोई भी जीवात्मा के बिना प्रियता नहीं दिखाता। दूसरी युक्ति में मैत्रेयी को ऋषि याज्ञवल्क्य जी समझा रहे हैं कि आत्मा को जाने बिना समस्त जगत में कोई भी इसको उतना लाभ नहीं देगा। अभी बताया ना, देवी देवता कर्म, कोई भी उसको लाभ नहीं देगा जितना आत्मा के ज्ञान के बाद होगा। वह व्यवहार और परमार्थ दोनों में अधूरा रह जाता है। आप ध्यान से देखो, व्यवहार में भी आप थोड़ा सहन शक्ति वाले होगे या सुंदर व्यवहार करोगे, दूसरे का व्यवहार ना देख के अपना कर्तव्य करोगे, तो केवल आत्मा के ज्ञान की बात, नहीं तो बदले की भावना से व्यवहार होता है। उसने ऐसा किया तो मैं ऐसा ही करूँगा। साधक कहता है नहीं, उसने किया तुम्हें अच्छा नहीं लगा, इसका मतलब ये व्यवहार मुझे किसी से नहीं करना, क्योंकि उसका मुझे अच्छा नहीं लगा तो मेरा फिर किसको अच्छा लगेगा। और भगवान ने तो एक ही लाइन में बात खत्म कर दी व्यवहारिक सत्ता की, कि वो मुझे योगी प्रिय है जो
अपने जैसा दूसरे को देखकर व्यवहार करता है। जिससे व्यवहार करते हो पहले उस स्थान पर खुद खड़े हो जाओ कि मैं यहाँ पर होता तो मैं क्या चाहता, वो व्यवहार करो। छोटी सी बात कह दी भगवान और बहुत बड़ी कह दी। तो कहा कि समस्त जगत का व्यवहार अधूरा रह जाता, पूजा पाठ भी इसको शाश्वत शांति नहीं दे सकते। आप सब बता दो, हम सब पूजा पाठ कर्म कांड आदि से आए हैं, आज भी सीढ़ियाँ सब हैं, लेकिन आगे कुछ और है, उसके बिना भी नहीं सधेगा। अगर कृतोपासक कोई नहीं है तो भी साधना नहीं सधेगी, ध्यान देना। इसलिए अगर करने को मन भी करता है तो साक्षी होकर के करो कि देखो मैं तो साक्षी हूँ, मन का अभी भी संस्कार पड़ा हुआ है, कोई संकल्प पड़ा हुआ है तो ये चाहता है, पर इसमें परिणाम है सुख और दुख दोनों। और आत्मसत्ता के ज्ञान में केवल आनंद है। जितनी देर आप महावाक्य लोगे वहाँ कोई दूसरा कर्म नहीं बनेगा। तो विवेक देते रहो। पूजा पाठ भी शाश्वत शांति नहीं दे सकते। तीसरी, चौथी और पांचवी युक्ति देकर एक ही बात समझाने का प्रयास किया। इन तीनों युक्तियों में ऋषि ने माया के विस्तार को भी महत्व दिया ना, शंख का बता करके, दुंदुबी का और एक और भी उदाहरण दिया। तो कहा कि ये उनको प्रकृति के माया के रूप में रखा। भाई शंख जो है वो जड़ है पर फूंकने वाला चेतन है। शंख में नियंत्रण किसका चलता है, शासन किसका चलता है? शंख के बजाने पर, शंख को रोकने पर, या दुंदुबी कह दो, सितार कह दो, जो भी उन्होंने कहा, अर्थ एक ही है। तो उस शंख को बजाने में, उसको नियंत्रण करने में, उसको समाप्त करने में ये चेतन पर निर्भर है। पर उन्होंने प्रकृति का भी महत्व बता दिया कि अगर शंख नहीं है तो आवाज़ नहीं है, राग नहीं है, आनंद नहीं है वैसा। तो इसी प्रकार अगर प्रकृति नहीं है तो लीला नहीं है। अगर प्रकृति ना होती तो ईश्वर को कौन जानता, ब्रह्म सत्ता को कौन जानता, सतगुरु को कौन जानता। आज हम माया को स्वीकार करके बैठे हैं विशेष रूप से, तभी तो खोज है। देखो विशेष ही तो देखो खोज कर रहा है, कौन सिद्धि कर रहा है? मैं जो है, मैं यही तो आत्मा की सिद्धि कर रही है। सामान्य प्रकाशक तो शांत है, ना वहाँ अज्ञान है ना वहाँ ज्ञान है, दोनों आश्रय है का आश्रय है। लेकिन लीला तो इसमें विशेष में है। तो इसमें माया का महत्व बताया कि माया है तो सारा व्यवहार है, जितने भी इंद्रिय है, विस्तार है, सुख है, दुख है, ये सब है। और नियंत्रण इसका किस पर के पास है? कहते चेतन के पास है। लेकिन इसके बिना, माया के बिना लीला नहीं। ठीक है, जो आज हम लीला हो रही है परमात्मा की प्राप्ति में भी, और जो सृष्टि में ईश्वर ने एक खेल किया, ठीक है, कर्मों का खेल किया, अच्छे कर्म बनाए, बुरे कर्म बनाए, अश्वत्थ वृक्ष कह के ये शरीर के पत्ते बार बार मिलते रहे, बार बार मिलते रहे, और ये अश्वत्थ वृक्ष हरा भरा रहता। इसलिए कर्म श्रृंखला चलती है। कर्म श्रृंखला चलती है तो ये पत्ते मिलते रहते हैं। अगर कोई थक गया है तो कर्म श्रृंखला से उपराम हो जाए, मूल में चला जाए, मूल को जान ले, तो आसक्तियां छूट जाती हैं, तो विश्राम पद की प्राप्ति होती है। परंतु जब आत्मा के नहीं, प्रकृति के बिना पुरुष अधूरा है। अब देखो यहाँ पर यह भी बता दिया कि नियंत्रण करने वाला जो सत्ता है वो प्रकृति के बिना अधूरा है। आपने देखा होगा कि शिव से दो, शिव जो है आत्मा परमात्मा, उससे अर्धनारीश्वर प्रकट हुए, आधा शरीर स्त्री का और आधा पुरुष का। शिव पार्वती का दिखाते हैं ना, वो तो शंकर पार्वती का दिखाते हैं।
तो इसका मतलब पूर्णता किस में है, पूर्ण रूप किस में है? स्त्री और पुरुष दोनों, और भाग बराबर है। याद रखना, ये हमने जो स्त्री और पुरुष का भेद कर दिया, एक को छोटा दिखा दिया, एक को बड़ा दिखा दिया, महत्व वाला दिखा दिया, ये तो मान्यताओं के अनुसार होता गया। धर्म की ग्लानि हुई और ये सारा मूल मिलावट में आता गया। हर युग में मिलावट हुई विचारों की, गुणों की। तो कहा गया कि ये बता दिया कि प्रकृति के बिना पुरुष अधूरा है और पुरुष के बिना प्रकृति का अस्तित्व ही नहीं। अधूरा नहीं कह सकते, वहाँ तो अस्तित्व ही नहीं है। प्रकृति का अस्तित्व कब है? जब पुरुष है। लेकिन पुरुष के बिना, स्त्री के बिना पुरुष, प्रकृति के बिना पुरुष भी अधूरा है। भाई सृष्टि की उत्पत्ति तो नहीं कर सकता, आप व्यवहार सत्ता में भी देख लो, जो परमार्थिक में है वो व्यवहार में भी देख लो, दोनों हैं तो सृष्टि की उत्पत्ति है। ऐसे दोनों हैं, माया भी है और पति भी है, मायापति ईश्वर, तो सृष्टि उत्पन्न है। और केवल ब्रह्म है, प्रगट है, सृष्टि नहीं है, प्रगट अव्यक्त है परमात्मा में। तो एक में सृष्टि की उत्पत्ति, अद्वैत में सृष्टि की उत्पत्ति नहीं है। आया ना, ऐतरेय उपनिषद में भी आया, सा ईक्षते लोकानो सृजाइति, सा ईक्षते सृजाइति, मैं लोकों को सृजन करूं, इसका सृजन करूं, लोकपालों का सृजन करूं, ऐतरेय में आया। तो इस प्रकार कहा गया कि ये जो जितना भी है, ये माया परमात्मा के बिना सत्ता ही नहीं रखती। इसकी सत्ता परमात्मा से, पर परमात्मा भी इसके बिना अधूरा है, सृष्टि नहीं रच सकता। माया व्यक्त है तो सृष्टि की उत्पत्ति है। पहले वो माया को स्वीकार करता है। आपको भी बताया, सतगुरुदेव पहले शरीर वारूपी माया को स्वीकार करते हैं तो ज्ञान देते हैं। अगर अपने रूप में, स्वरूप में बैठे रहे तो ज्ञान नहीं होगा। वो अपने से बाहर ही नहीं आएंगे तो ज्ञान कैसे होगा? जब वो इन शरीर इंद्रियों को ग्रहण करेंगे, इनके माध्यम से इनको स्वीकार करके ही सारा बोलेंगे, व्यवहार करेंगे। तो प्रकृति के बिना पुरुष अधूरा कहा। सृष्टि चक्र तो दोनों से ही चलेगा, एक से, चाहे वह चेतन पुरुष हो या जड़ प्रकृति हो, व्यवहार नहीं होगा। सारी सृष्टि में सामर्थ्य चेतन की है और यंत्र पुर्जे विविधता अष्टधा प्रकृति से बने। विश्व में सामर्थ्य तो पुरुष की है, शक्ति पुरुष की और क्रिया जड़ यंत्रों की। अब आप देखो, लाइट के लिए आप चलाते हो कूलर, पंखा, एसी, शक्ति लाइट की और क्रिया यंत्रों की। आप हीटर लगा दोगे तो कमरा गर्म हो जाएगा, एसी लगा दोगे तो कमरा ठंडा हो जाएगा। और लाइट थोड़ा ठंडा गर्म करती है। ऐसे ही सतरजतम गुण है, जो ये जो गुणों से क्रियाएं हैं, ये तो प्रकृति की है। पुरुष तो सत्तावान है, केवल प्रकाशक है। ये जो दूसरा पुरुष बैठा है, द्वितीय पुरुष, पुरुष सूक्त के अनुसार तस्माद विराड अजायत विराजो अधिपुरुष है। ये जो द्वितीय पुरुष है, इसमें है सारा, यही गुणों का है ना। इसमें अच्छा बुरा पाप पुण्य आदि यहाँ पर बैठ के है। फ्रिज, पंखा आदि बिजली की सामर्थ्य से चलते हैं। बिजली एक है पर यंत्र अनेक हैं, यंत्रों में अनेकता है। फ्रिज ठंडा करता है, हीटर गर्म करता है वस्तुओं को, बल्ब प्रकाश करता है, प्रेस कपड़ों के सलवट निकालती है। बिजली का एक ही धर्म है, वह सामर्थ्य देती है। जैसा उसके सामने यंत्र जोड़ देंगे, वह यंत्र के गुणों के अनुसार कार्य होगा। बस यही बतलाया, यही बताया। किसने बताया? याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेयी को। थोड़ा खोल के बता रहे ना कि अब आपको उपनिषद समझ आएंगे और जीवन में ढालने हैं। दोनों ही व्यवहार में होंगे तो व्यवहारिक कार्य संपन्न होंगे। अगर लाइट नहीं है तो फ्रिज है तो ठंडा नहीं कर सकता, वह लाइट के बिना किसी काम का नहीं है। अगर लाइट है और फ्रिज नहीं है तो लाइट भी ठंडा नहीं कर सकती, क्रिया नहीं कर सकती। ठीक ऐसे ही अगर पुरुष है तो सृष्टि व्यवहार नहीं है, अगर केवल पुरुष है तो सृष्टि व्यवहार नहीं, अगर केवल प्रकृति है तो
पंचभूतों का विस्तार है, सामर्थ्य नहीं है पुरुष की, तो प्रकृति का भी व्यवहार नहीं है। भाई अगर प्रकृति है और पुरुष है तो व्यवहार है, मोटी सी बात है, तब सृष्टि का क्रम चल रहा। बिना चेतन प्रकृति भी किसी काम की नहीं, वह कुछ नहीं कर सकती, इसलिए सृष्टि रचना दोनों से है। तभी याज्ञवल्क्य ने एक वीणा और वीणा वादक का, दूसरा दुदुम्बी और दुदुम्बी वादक का, तीसरा शंख और शंख वादक का मैत्रेयी को उदाहरण देकर यह समझाया कि दोनों पहलू हैं तो संगीत का स्वर उभरेगा। सुंदर स्वर कब उभरेगा? जब दोनों हैं। वीणा खराब है, शंख खराब है, दुंदुभी खराब है, तो स्वर ग्रहण और त्याग की शक्ति तो है। तीनों के वादक स्वर का ग्रहण और त्याग नहीं कर सकते। भाई वीणा खराब है तो अब वादक तो बैठा है, उसके पास शक्ति भी है, पर वो कार्य नहीं करेंगे यंत्र। तो विस्तार से बता दिया याज्ञवल्क्य जी ने। चेतन के बिना तो हमें समझ आता कि ना तो दुंदुम्बी बज सकती है, ना वीणा के स्वर निकल सकते हैं, ना ही शंख से ध्वनि निकल सकती है। यहाँ पर ऋषि ने मैत्रेयी को इन तीनों उदाहरणों से समझाया कि आत्मा को मनुष्य शरीर में ही देह, इंद्रियां और मन बुद्धि द्वारा जान सकते हैं। अब उन्होंने एक महत्व बताया कि भाई ये दुंदुभी का उदाहरण क्यों दिया, शंख का उदाहरण क्यों दिया, कि भाई जब तक शरीर है इसका महत्व जान लो, ये नहीं रहेगा तो हम नहीं जान सकेंगे। इसलिए कोई कहता है, मैं कहती हूँ भाई अपना थोड़ा काम मुझे भी करने दो, चलो ये तो विकारी हो ही गया, तो काम तो थोड़ा करने ही दो, क्योंकि पता है कि शरीर है तो अपन कोई कार्य कर सकते। ये बता रहे हैं याज्ञवल्क्य कि आप भी देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि आपके पास हैं और गुरुदेव उसको साफ करके स्वच्छ कर रहे हैं, तो आप भी नम्रता से इस विद्या को लेकर धन्य हो जाओ। अगर शरीर नहीं रहेगा तो कोई जानकारी नहीं, शरीर है तो इसका लाभ ले लो, निष्ठा बदल दो एकदम, मैं आत्मा, मैं आत्मा। बार बार देखो, देखो सत्ता, ये जो बताया है इसको प्रैक्टिकल करो, कार्य करते देखो कि देखो सत्ता तो मैं की है और क्रिया इनमें है। अब अगर हाथ ना हो तो सब्जी नहीं बन सकती, हाथ ना हो तो दफ्तर के कार्य नहीं हो सकते, लेकिन मैं ना हो तो कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए मैं के होते, शरीर के होते, हम इंद्रियां आदि के होते अपने को जान लें, ये याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं। इन सब यंत्रों में जीवात्मा का होना जरूरी है, तो कहा आत्मा मैं को चेतन के द्वारा ही जाना जा सकता है। देखो मैं को जो है, अपनी मैं कौन है इसको भी तो चेतन ही जानेगा ना, तो चेतन आत्मा मैं अपने आप को जानेगी, लेकिन यंत्रों के बिना नहीं जान सकती। मन बुद्धि है तो जानेगी। इन सब यंत्रों में जीवात्मा का होना जरूरी है, तो कहा आत्मा मैं को चेतन के द्वारा ही जाना जा सकता है। चेतन ही चेतन को जानेगा, उसे जड़ नहीं जान सकता। छठी युक्ति में सर्व रूप में आत्मा है, यही प्रतिष्ठित किया। सारी युक्तियों में छठी में क्या कर दिया कि सर्व रूप से जो है वो परमात्मा है, सबका कह दिया ना कि सब में है और सब उसको नहीं जान सकता, वो जान सकता है। तो ये भी कह दिया कि सर्वम जो है वो आत्म सत्ता जड़ और चेतन में व्याप्त है। देखो एक उपनिषद में मंत्र ईशावास्य में भी है, अभी आपने 13वें अध्याय में पढ़ा है, दूर से दूर है, निकट से है ना, ऐसा अभी आपने पढ़ा। तो ईशावास्य में बिल्कुल ऐसा ही मंत्र है, तत् एजति, वह चलता भी है, तत् एजति तत् न एजति। देखो सत्ता का बताया कि माया से चलता दिखता है और माया रहित वो स्थिर है, कुटस्थ है, माने तत् न एजति, वह चलता नहीं है। कब नहीं चलता? कुटस्थ रूप से। तत् एजति कब चलता है? माया को स्वीकार करके चल रहा है। तो तत् एजति तत् न एजति, देखो माया को लेकर कैसा रूप बन गया, वो चलता सा दिखने लग गया। ठीक है, टीवी पे भी देख लो,
पहले प्रकाश होता है, फिर उसमें मूर्तियाँ चलती हुई सी दिखती हैं, सड़कों पे चलते हुए से दिखते हैं। देखो, तत् एजति तत् न एजति। एजति कब, चलता कब है, माया को स्वीकार करके। न एजति, नहीं चलता कुटस्थ रूप से, माया अव्यक्त है जब। तो आगे देखो वही बात कही, दूर से दूर और निकट से निकट। तत् एजति तत् न एजति तत् दूरे तद विन्तिके। दूर भी है और पास भी है। तदंतरस्य सर्वस्य, अंतर भी वही है। तदु सर्वस्यास्य बाह्यते, बाहर भी वही है। और तदंतरस्य सर्वस्य, अंतर भी सब जगह वही है और बाहर भी वही है। वही चलता है और वही स्थिर है। और 100 साल तक जीकर उसको जानने की इच्छा करो, ये कहा। इस नियम, सृष्टि नियमवत चल रही है, इसको नियम अनुसार, माया के नियम जानकर, नियमों का पालन करते हुए इसको जानो, ये कहा ईशावास्य के अंदर। तो हम थोड़ा उपनिषद पढ़ते हैं, ठहराव से पढ़ा करें और आराम से जीवन में लाएं। चलो पढ़ने का अगर समय नहीं है, नहीं अपना समझ आता, तो ये सुनो बड़े ध्यान से, इसमें काफ़ी आपको खोल खोल के बताया। तो ये समझ आ गई बात कि उन्होंने सर्वम सर्वम हो गया, चलता भी वही है, नहीं चलता, अंदर भी वही है, बाहर भी वही है, तो क्या हो गया, सर्वम। तो सर्वम परमात्मा है, ये भी कहा याज्ञवल्क्य जी ने। यही छठी युक्ति में सर्व रूप में आत्मा है, यही प्रतिष्ठित किया। शुभ कर्म सभी शास्त्र, दान, पुण्य, लोक परलोक, विश्व आत्मा ही है। देखो सारा कुछ क्या है, सर्वम आप ही है। अगर ये निष्ठा है तो सारे ब्रह्म रूप हो जाते हैं कर्म। चाहे आप कोई कर्म कांड में बैठते हो, घर में करने पड़ते हैं ना, देखो, तो उसमें आप सर्वम ब्रह्म देखते हो, तो वो आपकी पूजा ब्रह्म रूप हो जाती है। वो फिर द्वैत वाली नहीं होती, अद्वैत में बदल जाती है। बस स्मृति कर लो, वहाँ पर देख लो सबको आँखों में, और लीला देख लो कि लीला है। तो इस प्रकार कहा, सारे विश्व में आत्मा ही है। जैसे लकड़ी से धुएं को अलग नहीं कर सकते, लकड़ी के बिना धुआं है ही नहीं, ऐसे विश्व को परमात्मा से भिन्न नहीं कर सकते। पहले बता दिया ना श्वास है, अब बता दिया भाई धुआं है, तो सारे क्या है, ये परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं। परमात्मा से बिना विश्व है ही नहीं। 7वीं युक्ति में ये सिद्ध किया कि विश्व की प्रत्येक वस्तु का अपना एक आश्रय है। किया ना कि कानों का आश्रय, शब्द का आश्रय कान है, आनंद का आश्रय उपस्थ, बताया कि नहीं, ये सब बता करके कहा कि सिद्ध कर दिया विश्व की प्रत्येक वस्तु का अपना आश्रय है, जिसमें वह लीन होती है। ऐसे ही आत्मा परमात्मा सारे विश्व का आश्रय है। आत्मा और परमात्मा किसका आश्रय है, सारे विश्व का। त्रिगुणात्मक सृष्टि का आश्रय जीवात्मा, और जीवात्मा का परमात्मा, ऐसे क्रम। 8वीं युक्ति में आत्मा को प्रज्ञान घन बताते हुए याज्ञवल्क्य जी मैत्रेयी को नमक की डली का उदाहरण। नमक की डली आप डालते हैं पानी में, तो कहीं से पानी चख के देख लो, वो नमक, ओत और प्रोक्त। ऐसे ब्रह्मांड में आत्मा सामान्य व्याप्त है। ये प्रज्ञान घन के लिए बताया। और ऐतरेय उपनिषद में तो महावाक्य है, ऋग्वेद का है, और ऐतरेय उपनिषद का है, प्रज्ञानम ब्रह्म। मेरे ख्याल ऐतरेय उपनिषद का, ऋग्वेद का, कि जो ये प्रज्ञान है, जो ये ज्ञान है, ज्ञान का भी ज्ञान है, ये ब्रह्म है। तो ये जो प्रज्ञा है, जो ये जिससे समझ रहे हो आप, इसका प्रकाशक जो है वो प्रज्ञान घन है, सारे ब्रह्मांड में है। डली का उदाहरण देकर समझाते हैं। जैसे नमक की डली को ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं से चखोगे, नमकीन ही है। नमक की डली में नमक सर्वत्र ओतप्रोत है। ऐसे ज्ञानानंद आत्मा विश्व में ओतप्रोत। कौन सी आत्मा है, शुद्ध ज्ञान, ज्ञान आनंद आत्मा। ज्ञान आनंद सर्वत्र है, तभी तो हम प्रकृति की ओर भागते हैं। कैसे दृश्य देखने जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, देखो, गंगा सागर कहाँ, सोमनाथ कहाँ, माता वैष्णव देवी कितने हैं, हेमकुंड साहब कितने हैं, देखो कितने वहाँ प्रतिष्ठित हैं दृश्य सुंदर।
तो ये क्या है? प्रज्ञान घन, आनंद घन, सर्वत्र है, अर्थात सर्वत्र ज्ञान घन है। 9वीं युक्ति देकर याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेयी को अद्वैत तत्व को साक्षात कराते हुए कहा, आत्मा से भिन्न अन्य कोई नहीं, इसलिए शब्द स्पर्श रूप रस गंध चिंतन सभी आत्मा ही है। विषयों का, संसार का केवल आत्मा पर मिथ्या आरोप है। आत्मा पर विषयों का मिथ्या आरोप है। मैं करता हूँ, मैं सूंघता हूँ, कहते हैं मैं सूंघती है या मैं सूंघने को देखती है, मनन करके आना। ये भी इसको अच्छी तरह सुनना, अच्छी तरह करना, जितना ग्रहण कर लो आपके लिए लाभ है, खोल के बताए। तो यहाँ सारे आरोप जो हैं प्रकृति के और माया के किस पे लगा दिए? मैं पर झूठे आरोप लगा दिए। मैं तो केवल प्रकाशक है, दृष्टा है। सूंघता कौन है? नासिका के द्वारा क्रिया होती है। नासिका नहीं है तो सूंघना नहीं है, मैं है। आँख है, देखना है। आँख नहीं है, मैं है, पर देखना नहीं है, अंधापन है। आ रही है यंत्रों की बात कि जितना भी है ये मैं पर आरोप है, बाकी सर्वम आप ही आप है, माया सहित और माया रहित। शक्ति सहित शक्तिमान को ऋषि याज्ञवल्क्य जी ने इस आख्यायिका के माध्यम से प्रतिष्ठित कर दिया। इस आख्यायिका के माध्यम से शक्ति का भी दर्शन करा दिया, शक्ति में भी शक्ति है। लीला सारी सुंदर शक्ति में है, आनंद इसमें प्रकट होता है। दिखाती कौन है? शक्ति। और सत्ता का भी महत्व दिखा दिया। तो खोल करके इस आख्यायिका के अंदर इस माध्यम से शक्ति और शक्तिमान को याज्ञवल्क्य जी ने बिल्कुल प्रतिष्ठित कर दिया। ऐसा अद्वैत है। कैसा अद्वैत है? यहाँ पर शक्ति और शक्तिमान दोनों का अद्वैत मिला के है। शक्ति सहित शक्तिमान। स्वभाव 13वें अध्याय में भी कहा है, स्वभाव वस्तु का जोड़ा सनातन है, जान तो। ये नहीं कि आप आए हो और आपका स्वभाव घर रखा हो। अभी मैं कहूँ बहन जी कल से आप तो आ जाना भाइयों, स्वभाव घर रख के आना, मुझे स्वभाव अच्छा नहीं लगता, आप दुविधा में पड़ जाओगे। जहाँ मैं है वहाँ स्वभाव, और जहाँ स्वभाव है वहाँ मैं भी। तो ऐसा अद्वैत है, याद रखना, स्वभाव सहित वस्तु, ऐसा अद्वैत है। ऐसा अद्वैत है जहाँ शक्ति और शक्तिमान भिन्न भासते हुए भी एक मेव अद्वयम ब्रह्म नेह नाना अस्ति किंचन, इसका साक्षात कराया। यही वेद त्रयी के अनुसार अन्य किसी साधन से प्राप्त नहीं होगा। वेद त्रयी के अनुसार और किसी साधन से प्राप्त नहीं। वेद त्रयी क्या है? उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। इसको तत्वज्ञ पुरुष जब पढ़ाएंगे प्रस्थान त्रयी को, तब ये साक्षात होगा, नहीं तो नहीं होगा। ज्ञान जितने भी हैं वो अपने से द्वैत के जो ज्ञान है उसमें आत्मा का साक्षात नहीं होगा। वहाँ कर्म श्रृंखला है। स्वर्ग तक भी चले जाओगे, द्युलोक तक भी चले जाओगे, पर लोकों का आवागमन है, सुख दुख। लेकिन अद्वैत तत्व का साक्षात प्रस्थान त्रयी, वेद त्रयी के अनुसार होगा। केवल श्रवण मनन और निधिध्यासन ही इसका अनुष्ठान है। अनुष्ठान कर लिया अगर भाई, कितने दिन का अनुष्ठान लिया? कहो जी जीवन भर का अनुष्ठान ले लिया। जीवन भर श्रवण मनन और निधिध्यासन। हरिओम शांति शांति।